हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब छुट्टी में इंजॉय कर रहे होंगे, है ना। तो मैं आज आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। एक मेरे पास एक न्यू बुक है, ये मेरे बेटे की बुक है, थर्ड क्लास में है वो, ठीक है। तो उसमें मुझे बहुत अच्छी स्टोरी लगी, तो मुझे लगा चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। द ओल्ड वुमेन एंड हर मेड्स, ठीक है। बिफोर वी रीड, यहाँ पे दिया हुआ है बॉक्स में, द मेड्स थॉट दैट द कॉक वॉज द रूट ऑफ देयर प्रॉब्लम। जो मेड्स होती हैं वो सोचती है कि जो कॉक होती है वो प्रॉब्लम का रूट कॉज होती है। दे किल्ड इट बट कुड दे गेट रिड ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। और मतलब कि उनको लगता था कि वो अगर मार देंगे तो वो अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। लेट्स रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट। चलो हम स्टोरी रीड करते हैं कि क्या होता है, कि ओल्ड वुमन और उसकी मेड के साथ क्या होता है। देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमन इन अ विलेज। एक बार एक ओल्ड वुमेन रहती थी विलेज में। शी हैड नो चिल्ड्रन, उसके पास कोई बच्चे नहीं थे। सो शी हैड टू डू ऑल हर वर्क अलोन, इसलिए उसको सारा काम खुद करना पड़ता था। एंड शी हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क लाइक फैचिंग वाटर फ्रॉम द विलेज वैन, looking after her cattle, poultry, cleaning her house, washing clothes, cooking for herself, and much more. अब उसके पास बच्चे तो थे नहीं, इसलिए उसको सारा काम पानी लेकर आना कुएं से, जो पशु होते थे, मतलब जो एनिमल्स रखती है उनकी देखभाल करना, पोल्ट्री की देखभाल करना, घर को साफ करना, कपड़े धोना, खाना बनाना खुद के लिए, और भी बहुत सारे काम वो खुद करती थी। शी वॉज गेटिंग ओल्डर डे बाई डे। और वो जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो वो क्या होती है, मतलब कि डे बाई डे वो क्या होती है, बूढ़ी हो जाती है। सो शी थॉट ऑफ गेटिंग समवन हु कुड हेल्प हर विद हर चॉर्स। और उसको ऐसा लग रहा था कि उसको उसकी हेल्प करने के लिए कोई और चाहिए। शी सर्च फॉर अ गुड मेड, इसलिए उसने एक गुड मेड के लिए सर्च किया, हु कुड डू ऑल हर वर्क दैट शी कुड गेट सम रेस्ट, कि वो उसके लिए सब काम कर सके और वो तब तक रेस्ट कर ले। शी सर्च फॉर मैनी डेज, उसने बहुत दिन सर्च किया। एट लास्ट गो टू मेड, और लास्ट में उसको टू मेड्स मिलती हैं। दे वर जेंटल, ऑनेस्ट, ओबीडियंट। और वो बहुत ज़्यादा जेंटल होती हैं, बहुत ज़्यादा काइंड होती हैं, ईमानदार होती हैं, ओबीडियंट होते हैं, मतलब कि जो बात को मानता है। दे डिड ऑल द वर्क शी आज देम टू डू, और वो सारा काम करती थी जो भी वो कहती थी। हाउएवर देयर वाज वन प्रॉब्लम, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। दे वर लेट राइजर। वो क्या थी, लेट राइजर क्या होता है, जो लेट उठती है, जैसे हम लोग छुट्टियों में कर रहे हैं ना सर। लव टू स्लीप टिल लेट आवर्स, और उसको बहुत लेट आवर्स तक सोना पसंद था। दे वुड नॉट गेट अप एज लॉन्ग एज देयर मिस्ट्रेस डिड कॉल देम। वो जब तक नहीं उठती थी जब तक उनकी मिस्ट्रेस, जो उनकी मालकिन थी, वो नहीं उठाती थी। द ओल्ड लेडी वॉज एन अर्ली राइजर। अपोजिट ट्रेड की थी ओल्ड लेडी थी, वो अर्ली राइजर थी, जल्दी उठ जाती थी। शी वुड गेट अप बिफोर सनराइज एज सुन एज द कॉक क्राउन, ठीक है। जैसे ही वो कॉक, जैसे गांव में क्या होता है, जो कॉक होते हैं ना, मुर्गे वगैरह होते हैं, बोलना शुरू करते हैं तो पता लग जाता है कि सुबह हो गई है, तो वो तभी उठ जाती थी। वेक अप गर्ल्स वेक अप, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। और वो ऐसे बोलना शुरू कर देती थी ओल्ड वुमन कि खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सुबह हो गई। ऑल दो द मेड्स हेटेड गेटिंग सो अर्ली एवरी मॉर्निंग, बट दे हैड टू गेट ऑफ देयर, सॉरी यहाँ पे देखो क्या है, बैट्स एंड स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। लेकिन उनको मतलब बड़ा बड़ा ही मुश्किल लगता था सुबह उठना, क्योंकि जो सुबह नहीं उठते ना, उनको अगर उठाए तो बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। बाय एंड बाय दे वर गेटिंग फेड अप। और जैसे ही वो उनको उठाती थी सुबह आके, वो बहुत फेड अप हो गई थी, बहुत परेशान हो गई थी। वन डे दे डिसाइडेड टू किल द कॉक, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम उसको कॉक को ही मार देते हैं। विदाउट द कॉक देयर वुड बी नो क्रोइंग, कि अगर कॉक ही नहीं होगी तो क्या क्रोइंग होगी, ठीक है। सनराइज से पहले अब जो हमारी मिस्ट्रेस है वो भी नहीं उठ पाएगी जल्दी, मेड ने सोचा। तो देन वी बी वुड बी, तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक सो सकते हैं। तो अदर मेड ने बोला कि अदर मेड सेड विद अ स्माइल, के अदर मैंने बहुत स्माइल से कहा कि हम ज़्यादा देर तक सो सकते हैं। वो बहुत खुश हो गई है, मतलब जब उन्होंने थॉट किया कि हम बहुत लेट तक मतलब कि सो सकते हैं सुबह। वन आफ्टरनून, एक आफ्टरनून क्या हुआ, जब ओल्ड वुमेन वॉज टेकिंग रेस्ट दे कोट द कॉक, उन्होंने जब वुमेन रेस्ट ले रही थी तो वो जो उन्होंने क्या किया, मेड ने कॉक को पकड़ लिया और किल्ड इट विद अ शार्प नाइफ, उसको एक शार्प नाइफ से मार दिया, ठीक है। देन दे बरीड, तभी उन्होंने डेड कॉक को क्या किया, एक ट्री के नीचे बरी कर दिया, दफना दिया, अपने पेट के नीचे, मतलब जैसे खड्डा वगैरह खोद के बरी कर देते हैं, मतलब दबा देते हैं उसको, दफनाना बोलते हैं, ठीक है। लेटर व्हेन देयर मिस्ट्रेस आस्क्ड देम वेयर द कॉक वाज, जब उनकी मिस्ट्रेस ने पूछा कॉक कहाँ गया, दे सिंपली शॉर्ट इग्नोर, उन्होंने इग्नोर कर दिया। इग्नोर मतलब कि जैसे उन्होंने ऐसा दिखा दिया कि जैसे उसको पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे है। दैट नाइट द मेड वर वेरी हैप्पी, और उस दिन क्या हुआ, मेड बड़ी ही उस नाइट बड़ी खुश थी, क्योंकि उनको पता था कि वो जो बेड पे जा रही थी, क्योंकि अगले दिन कोई उठाने वाला नहीं है। नाउ द कॉक वाज नॉट देयर टू वेक अप, कि अब कोई कॉक थी ही नहीं वहाँ पे भाई उसको ओल्ड वुमेन को उठा देगी, ठीक है। एंड अर्ली इन द मॉर्निंग शी वॉक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट। अब जो लेडी थी वो क्या हुआ, वो तो नाइट के मिडल में उठ गई, ठीक है। थॉट दैट इट वॉज गेटिंग डॉन, और डॉन मतलब कि सुबह से थोड़े से जल्दी का टाइम होता है डॉन, ठीक है। सो शी कॉल्ड आउट द मेड, इसलिए उन्होंने क्या किया, मेड को उठा दिया और बोली वेक अप गर्ल्स वेक अप। शी सेड देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, कि वो वही, अगर देखो कॉक होती तो वो उसको टाइम पे उठाती, फिर भी थोड़ा ले वो उससे पहले ही उठ जाती है, ठीक है। उसको उसको पता होता है
तो फिर वो वही सेम डायलॉग कि उठ जाओ बहुत सारा काम, बट इट इज़ ओनली द मिडनाइट, लेकिन वो तो मिडनाइट का टाइम था, आधी रात का टाइम था। द मेड सेड इन सरप्राइज, और जो मेड होती है वो बड़े सरप्राइज में होती है, आई नो इट सेड देयर मिस्ट्रेस बट विद नो कॉक टू वेक मी अप एट सनराइज, स्केर्ड वी विल ऑल ओवर स्लीप। अब वो जैसे क्या होता है कि उनको पता होता है, उनकी जिनकी मिस्ट्रेस होती है वो कहती है कि उनको पता है कि भाई मुझे पता है, बट विद नो कॉक, की जैसे वेक कॉक ही नहीं है, क्योंकि जब उसने उनसे पूछा कोक कहाँ है तो उसने उसको जवाब नहीं दिया, तो मिस्ट्रेस भी हो सकता है कि उसको पता लग गया हो, है ना। तो जब वो कहते कि भाई अगर कोक ही नहीं होगी तो मुझे सनराइज का पता कैसे चलेगा, तो उसने मतलब कि वो डरी हुई थी कि भाई वो कभी ओवर स्लीप ना हो जाए, कभी ज़्यादा देर तक ना सो जाए, इसलिए वो घबराहट में बेचारी पहले उठ जाती है, मिड नाइट में उठ जाती है। देर इज सो मच क्योंकि बहुत सारा काम होता है करने के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे द मेड्स हैड टू वर्क लॉन्गर, और उस दिन से जो मेड होती है उसको और भी ज़्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है, और उससे ज़्यादा काम करना पड़ता है, हार्डर देन बिफोर, मतलब दे गेट ऑलमोस्ट नो स्लीप एट ऑल। और मतलब कि अब देखो रात को सो रही हैं, आधी रात को उठाया जा रहा है उनको, तो वो क्या होगा, उनको मतलब कि स्लीप नहीं होती है, उनकी कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो अब ये देखो ना कि इंसान अपने ही चंगुल में खुद ही फंस जाता है, अगर कोई गलत काम करते हो, ठीक है, तो उस गलत काम का नतीजा फिर गलत ही होता है। अब जो इन गर्ल्स ने क्या सोचा कि कॉक को हम मार देंगे और हम मज़े से सोएंगे, लेकिन होता है इसका अपोजिट। तो इसलिए हमें कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगा चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके, मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप इंजॉइंग योर समर वेकेशन।